चुनाव राजस्थान में भी है। छत्तीसगढ़ में भी है। तेलंगाना और मिजोरम में भी। लेकिन बीजेपी का अभी सबसे ज्यादा जोर जिस राज्य पर दिख रहा है वो राज्य है मध्य प्रदेश। यहां के चुनाव के लिए राजधानी भोपाल से 792 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप मैराथन बैठकें कर रही है। बड़ी बड़ी रणनीतियां बन रही हैं। ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव से लगभग 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए। छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ दुर्ग के सांसद विजय बघेल को पाटन सीट से मैदान में उतारा है। ने जो आज पहली लिस्ट जारी की है उनमें वो सीटें शामिल हैं जिनमें या तो बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है या फिर उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। इसीलिए बीजेपी ने पहली बार ये दांव चला, वो भी तब जबकि अभी तो विधानसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। मध्य प्रदेश की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भी बीजेपी एक नया प्रयोग कर रही है। इसके तहत बीजेपी ने एक सीट का सर्वे अपने दूसरे राज्यों के विधायकों से कराने का फैसला किया है। 4 राज्यों के 230 विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर सर्वे करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के विधायक 18 अगस्त को भोपाल पहुंचेंगे। 20 अगस्त से 27 अगस्त तक इस सर्वे से संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। 19 तारीख को सर्वे में शामिल होने वाले विधायकों की ट्रेनिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल में होंगे। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार की कार्यकाल की 20 साल की जो जन कल्याणकारी उपलब्धियां, गरीब कल्याण की योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने का काम भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री सशक्त नेता माननीय अमित शाह जी करेंगे। तो मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की फुल तैयारी है। आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है? आखिर बीजेपी मध्य प्रदेश में इतनी ताकत क्यों झोंक रही है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश बीजेपी की हिंदुत्व की पुरानी प्रयोगशाला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2018 का चुनाव हार गई थी। बाद में सिंधिया की कांग्रेस से बगावत से बीजेपी सरकार वापस आई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक कैंपेन छेड़े हुए है। इसकी झलक दिखती है एमपी यूथ कांग्रेस के इस पोस्टर में, जिसमें शिवराज सरकार पर कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाए गए। 30% कमीशन, जो सही बात है सही बात है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर कौन सामने आएगा बेचारा? आज किसी भी व्यक्ति से, पेटी कॉन्ट्रैक्टर से, जो छोटे ठेकेदार है, पूछ लो किस कदर से कमीशनबाजी चल रही। छोटे से छोटा अधिकारी, सब इंजीनियर से लेकर और मुख्यमंत्री तक सबका कमीशन बंधा हुआ है। 2024 के महामुकाबले से पहले 2023 के आखिर में होने वाले इन विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा है। इसीलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 18 साल से सरकार में है। सन 2018 के चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही बीजेपी सत्ता पर फिर से काबिज हो गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। इन चुनावों का असर 2024 पर भी पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव के ऐलान के पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में इतने जोर शोर से जुट गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा जिस राज्य में बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर है वो राज्य है राजस्थान, जिसके लिए बीजेपी ने 2 चुनाव कमेटियों की घोषणा कर दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंध समिति का प्रमुख बनाया गया। लेकिन इन 2 महत्वपूर्ण समितियों में से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जगह नहीं दिए जाने पर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। सब अनुभवी कार्यकर्ताओं के अनुभव का, नेताओं के व्यापक अनुभव का
पार्टी को लाभ मिले और हम सर्व समावेशी सर्वहितकारी घोषणा पत्र ऐसा बना सकें, इस तरह का निर्णय किया गया। एक दूसरा, दो बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे जी को दोनों ही समितियों में कोई बहुत जगह नहीं मिल पाई, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? नहीं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग कमेटियों में कहीं न कहीं सबको रखा गया। वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितने अहम राज्य हैं, इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के एक डेटा से भी समझा जा सकता है। ये 3 राज्य उन 13 राज्यों में शामिल हैं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को राजस्थान में 59.07%, मध्य प्रदेश में 58.54% और छत्तीसगढ़ में 51.44% वोट मिले थे। इन 5 चुनावी राज्यों में 83 लोकसभा सीटें दांव पर हैं और इसीलिए चुनाव भले ही 24 का है, लेकिन तनाव 23 का है।